आइए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 की महान क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका उत्तर है पामस्टर्न। द सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक, इसके लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। 1857 पुस्तक के लेखक एस.एन. सेन। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक वी.डी. सावरकर। असबाब ए बगावत ए हिंद के लेखक सैयद अहमद खां। किसने कहा 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय क्रांति थी? कार्ल मार्क्स। किसने कहा तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? आर.सी. मजूमदार। किसने कहा 1857 का संग्राम एक सुनियोजित संग्राम था? इसका उत्तर है वी.डी. सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? डॉक्टर एस.एन. सेन। 1857 क्रांति के अग्रता मंगल पांडे कहां से संबंधित थे? बैरकपुर छावनी। 1857 क्रांति के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से और किसने किया? 29 मार्च बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे जी ने इसका आरंभ किया था। मंगल पांडे कहां के निवासी थे? तो इसका उत्तर है मंगल पांडे गाजीपुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। 1857 के प्रमुख विद्रोह केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता, यहाँ पर कुछ स्थल और उनके नेतृत्वकर्ता के नाम दिए गए हैं जो कि इस प्रकार है। दिल्ली बहादुर शाह जफर द्वितीय, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, कानपुर से नाना साहब ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद लियाकत अली, बिहार कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ला, बरेली खान बहादुर खान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेरठ छावनी में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? इसका सही उत्तर है 10 मई, और इस 10 मई के दिन ही क्रांति दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। किस उर्दू कवि ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा? तो आपने सुना होगा मिर्जा गालिब, जो एक सुप्रसिद्ध उर्दू कवि है। अगर बात करें हम 1857 की क्रांति के मुख्य कारणों, तो मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां थी, जिसमें कि प्रमुख नीतियां हड़प नीति, सहायक संधि तथा तात्कालिक कारण कारतूस, जिसमें कि सुअर और चर्बी के मांस का प्रयोग किया गया था, जिससे कि सैनिक असंतोष पैदा हुआ और धार्मिक भावनाओं पर भी आहत हुई। इस कारण ही 1857 की क्रांति की मुख्य कारण बने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को कब सौंप दिया गया? यदि इसके बारे में बात करें तो महान क्रांति 1857 के बाद, जब अंग्रेजी सरकार को लगा कि ये क्रांति फिर से दोबारा ना हो जाए, फिर से लोग एकजुट ना हो जाए, तो पूरे का पूरा जो कंपनी का नियंत्रण था उसको छीनकर अब सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया, जिसका आप बाद में नाम सुनेंगे, उनको सौंप दिया गया, और उसकी डेट थी 1 नवंबर 1858। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का क्या प्रतीक था? तो इसके बारे में बात करें तो कमल और रोटी का चिन्ह इसका प्रतीक था। महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना? कैप्टन ह्यूरोज। कैप्टन ह्यूरोज के बारे में एक बात और है कि कैप्टन ह्यूरोज ने यह कहा था कि ये महारानी लक्ष्मीबाई जी एकमात्र ऐसी महिला थी जो वीरता से लड़ी उस देश में जिस देश में कि अन्य भारतीय शासक सुप्त सोए हुए थे और उस टाइम 1857 की क्रांति में भाग नहीं ले रहे थे। सुप्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का मूल स्थान आगरा। महारानी लक्ष्मीबाई की
जन्म स्थली। अगर जन्म स्थली की बात करें तो वाराणसी इनकी जन्म स्थली थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? इसका सही उत्तर है तात्या टोपे। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ये एक दूसरी महिला है महारानी लक्ष्मीबाई के बाद जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया और उनका नाम था बेगम हजरत महल जो लखनऊ से संबंधित थी। किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? इनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? अवध के सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी जिन्होंने की अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा विद्रोह किया था। महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। तो इस प्रकार हमने 1857 की महान क्रांति के वन लाइनर क्वेश्चंस को सुना, पढ़ा। बार बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बार बार इन क्वेश्चंस को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।